नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 18 अप्रैल 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक तेजेंद्र शर्मा जी ने, जिसका शीर्षक है इमरान खान कपिल शर्मा शो के लिए सही रहेंगे। इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने अपने पूर्व शोहर पर एक बार फिर तंज कसा है। रेहम ने हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद के बेदखल किए गए इमरान पर तंज कसते हुए उन्हें कॉमेडी टैलेंट बताया। उन्होंने कहा कि इमरान भारत के द कपिल शर्मा शो में नवजोत सिंह सिद्धू के अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान के सियासी संकट को लेकर रेहम ने इमरान के खिलाफ लगातार हमलावर रुख अख्तियार किया था और अपने पूर्व पति के लिए भ्रम का शिकार और मिनी ट्रम्प जैसे संबोधनों का इस्तेमाल किया था। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के संपादकीय की। इमरान खान कपिल शर्मा शो के लिए सही रहेंगे। इमरान खान ने 3 बार कानूनी निकाह किया है। पहली पत्नी थी ब्रिटेन की यहूदी लड़की जेमीमा गोल्डस्मिथ से हुआ था। इस विवाह के बाद जेमीमा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। ये निकाह 9 वर्ष तक चला, जिससे इमरान को 2 पुत्र हैं। इमरान का दूसरा निकाह हुआ ब्रिटेन की ही टीवी हस्ती रेहम खान से। रेहम बीबीसी टीवी की पूर्व एंकर थी। निकाह के ठीक 10 महीने बाद दोनों का तलाक हो गया। इनके 10 महीने साथ रहने के बाद जन्म लिया रेहम की एक किताब ने, जिसमें उसने इमरान खान की खासी छिछालेदार की। पहले विवाह से पूर्व भी और विवाहों के बाद भी इमरान का नाम बहुत सी महिलाओं के साथ जुड़ता रहा, मगर इस सब के चलते इमरान ने एक तीसरा निकाह भी कर डाला। इसके बारे में कहा जाता है कि ये निकाह पाकिस्तानी सेना के इशारे पर हुआ। 2017 में इमरान ने एक टोने टोटके और भूत प्रेतों की मित्र बुशरा बीबी के साथ निकाह कर लिया। कहा जाता है कि इमरान खान बुशरा बीबी से पूछे बिना कोई काम नहीं करते थे। बुशरा बेगम के पहले निकाह से 5 बच्चे हैं, मगर कुछ अरसा पहले बुशरा बेगम भी इमरान खान को धत्ता बत्ता कर चलती बनी। इमरान खान की दूसरी बीवी यानी कि रेहम खान का कहना है कि इमरान खान एक विदूषक है। उसे द कपिल शर्मा शो में नवजोत सिंह सिद्धू की जगह लेनी चाहिए। रेहम को इमरान में कॉमेडी कलाकार के तमाम गुण दिखाई देते हैं। यदि इमरान खान के बारे में उनके परिवार की ये राय है, तो भला जनता उनके बारे में क्या सोचेगी। इमरान खान ने पाकिस्तान को ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां पूरी दुनिया में तनहा हो गया है भारत का पड़ोसी देश। इमरान खान ने अपने जीवन में कभी कोई नौकरी नहीं की, क्रिकेट खेला, प्लेबॉय बना रहा। मां के नाम पर कैंसर अस्पताल खोलने के लिए दुनिया भर से चंदे इकट्ठे किए। सांसद चुने जाने के बावजूद कभी संसद में गए नहीं। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ही संसद को गंभीरता से लिया। यानी कि इमरान खान के लिए लोकतंत्र का एक ही अर्थ है कि यदि वे सत्ता में हैं तो लोकतंत्र सही चल रहा है, यदि कोई और दल सत्ता में है तो लोकतंत्र चोरों, डकैतों और लुटेरों का अड्डा है। किसी भी लोकतंत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाना विपक्ष का हक है। भारत में अब तक 27 से अधिक बार इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तो एक वोट से गिर गई थी, मगर भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, जबकि पाकिस्तान में अभी लोकतंत्र अपने शैशव काल में है। इमरान खान की कमियों की वैसे तो एक लंबी फेहरिस्त है, मगर मोटे तौर पर कहा जाए तो इमरान खान को सत्ता चलाने का कोई अनुभव नहीं था, मगर बोलने का बहुत शौक है। अपनी आवाज़ से बहुत प्यार है। चुप होना उसे स्वयं को चुभता है। और इमरान खान खुद तो शायद ईमानदार होगा, मगर उसने अपने इर्द गिर्द भ्रष्ट नेताओं का जमावड़ा खड़ा कर लिया था। जिस भ्रष्टाचार के लिए वो विपक्षी नेताओं पर मुकदमे चला रहा था, उसी में उसके अपने मंत्री लिप्त थे। इमरान खान ने पत्रकारों पर ऐसी सख्त पाबंदियां लगाई कि उनके लिए सच्चाई लिख या बोल पाना असंभव हो गया था।
स्थिति लगभग वही थी जो भारत में आपातकाल में इंदिरा गांधी के ज़माने में थी। इमरान खान की कोई विदेश नीति नहीं थी। उसके काल में पाकिस्तान के संबंध अमेरिका, सऊदी अरब, चीन, अमीरात, बांग्लादेश और भारत के साथ खराब होते चले गए। इमरान खान को अमेरिका का राष्ट्रपति फ़ोन करता नहीं था और भारत का प्रधानमंत्री उसका फ़ोन उठाता नहीं था। उसके कार्यकाल में डॉलर महंगा होता चला गया। बिजली, पेट्रोल, आटा, दाल, मीट, चीनी, सब्जियां सभी महंगी होती चली गई। गरीब इंसान के पास पिसने के अलावा कोई चारा नहीं था। इमरान खान को मालूम था कि उसकी पार्टी के पास बहुमत नहीं था और वो बैसाखियों के सहारे चल रहा था, मगर उसकी अकड़ और रवैया बरकरार रहे। उसमें अहम इतना भरा है कि वो हमेशा मैं करता दिखाई देता है। वो कभी भी सबको साथ लेकर चलता नहीं दिखाई देता। देखना होगा कि जब इमरान खान ने देश का कार्यभार संभाला तो पाकिस्तान पर कितना बाहरी कर्जा था और आज कितना है। इमरान खान का उपनाम बन गया यू टर्न प्रधानमंत्री। उसने विपक्ष में रहते हुए जो दावे और वादे किए उन सब से मुकरता गया। देश को IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने गिरवी रख दिया। रीढ़ी में ग्रे लिस्ट की तलवार अभी भी लटकी हुई है। इमरान खान क्रिकेटर के तौर पर जितना मॉडर्न था, प्रधानमंत्री के तौर पर उतना ही मौलवी परस्त हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया में एक थप्पड़ का जिक्र खासा हो रहा है। कहा जाता है कि इमरान खान त्याग पत्र देने को तैयार नहीं थे। अविश्वास प्रस्ताव से एक रात पहले एक हेलीकॉप्टर आकर इमरान के घर के बगीचे में उतरा। उसमें से 2 फौजी अफसर निकलकर इमरान के घर पहुंचे। इमरान के ना नुकर करने पर उनमें से एक ने इमरान के मुंह पर जन्नतेदार थप्पड़ मारा। इमरान 2 दिनों तक काला चश्मा पहने दिखाई देते रहे। उनकी आंख के नीचे एक जख्म भी दिखाई देता रहा। इस थप्पड़ ने पूरा सीन बदल दिया। मगर उस थप्पड़ की गूंज पंजाब असेंबली में सुनाई दी जब तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के विधायकों ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को असेंबली में बालों से घसीटा और थप्पड़ जड़े। दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने अभी कार्यवाही शुरू भी नहीं की थी कि तहरीक इंसाफ के सदस्यों ने उस पर प्लास्टिक के लोटे बरसाने शुरू कर दिए। राजनीतिक परिदृश्य इस तेज़ी से बदला कि पंजाब असेंबली में शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज वहां का मुख्यमंत्री घोषित हो गया। यानी कि अब तो परिवार सबसे ताकतवर सूबे पंजाब और राष्ट्रीय सरकार पर काबिज हो चुका है। इमरान खान का दावा है कि उसने विश्व भर के तमाम देशों की यात्रा की है और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की है, इसलिए उसे लोकतंत्र की जानकारी है। मगर सच तो ये है कि वो अपने व्यवहार में पूरा तानाशाह रहा है। अंग्रेजी की कहावत आइदर माई वे और हाईवे उस पर सही बैठती है। उसका मानना है कि जो उसके साथ है वो ईमानदार है, बाकी तमाम लोग भ्रष्ट हैं। हालांकि अपने 3.5 साल के कार्यकाल में वो एक भी विपक्षी नेता के गुनाह साबित नहीं करवा पाया। किसी एक को भी सज़ा नहीं हो पाई। इमरान खान के दावों की हवा पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR के महानिदेशक DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकाल दी। उन्होंने इमरान खान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के सिलसिले में किसी भी प्रकार के अमेरिकी षड्यंत्र से साफ इनकार कर दिया। मेजर जनरल इफ्तिखार ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका ने किसी भी प्रकार के अड्डे नहीं मांगे थे, मगर साथ ही ये भी कहा कि यदि अमेरिका अड्डे मांगता तो पाकिस्तानी फौज भी मना कर देती। यानी कि इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट वाला ड्रामा भी सफ़ेद झूठ था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सेना इस राजनीतिक उठापटक से अपने आप को अलग रखे हुए है। हम किसी एक राजनीतिक दल का समर्थन नहीं कर रहे। याद रहे कि उनका ये बयान शहबाज शरीफ के पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद आया है। देश में लंबे समय से चल रहे राजनीतिक उथल पुथल के बाद ही शरीफ प्रधानमंत्री बने हैं। इमरान खान पिछले दिनों भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफें करते दिखाई दिए,
मगर वो ये भूल गया कि भारत ने पहले अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की, उसके बाद ही वो अमेरिका और चीन की आंखों में आंखें डालकर देख पाता है। जिस देश से आप भीख में डॉलर और अन्य सहायता मांगेंगे, उसके सामने सिर उठाकर खड़े कैसे हो पाएंगे। आज इमरान देश भर में सभाएं कर रहा है, अमेरिका के प्रति नफरत का संदेश दे रहा है, देश में अस्थिरता पैदा कर रहा है। उसका मंत्री शेख रशीद दावे कर रहा है कि 15 मई तक शहबाज शरीफ की चोर लुटेरे डाकुओं की सरकार गिर जाएगी। याद रहे, लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। तो दोस्तों, ये था हमारे अतिथि संपादक तेजेंद्र शर्मा जी द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।